नमस्ते, गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक हजीला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। आज की जो कहानी है, आज और आगे आने वाले कुछ एपिसोड में हम एक ऐसी कहानी देखेंगे जिसकी सीख बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, क्योंकि हम अपनी दिनचर्या में बहुत सारे काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं। जो यही काम जो थोड़ी मेहनत के, परिश्रम के हैं, हम इनसे दूर भागते हैं और आलस करते हैं। माने या ना माने, अच्छे से अच्छा इंसान भी कहीं ना कहीं तो परिश्रम वाले काम में आलस करता ही है। पर जब वह आलस बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारे लिए मुश्किल पैदा भी करता है, क्योंकि क्या है, हम परिश्रम वाले काम से हमेशा भागते हैं। हमेशा हम अपने कंफर्ट जोन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं है। इसी के ऊपर आज की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु और एक शिष्य भटक गए थे कहीं जाते हुए, और वह बहुत ही प्यासे थे। उन्हें आर पार कुछ दिख नहीं रहा था। वो चलते गए और चलते गए। उन्हें थोड़ा ही आगे जाके एक बड़ा सा खेत दिखा और उस खेत के बीच में एक झोपड़ी दिखी। पर ये क्या, वह खेत तो बड़ा ही बंजर शरीर का दिख रहा था। ऐसा मानो कि उस सालों से उसके मालिक ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया हो। खैर, ज्यादा कुछ सोचे बिना गुरु और शिष्य, क्योंकि वह प्यासे थे, वह बीच के टूटे फूटे झोपड़ी की तरफ जाने लगे। और दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी निकला वहां से, और उसके साथ उसकी बीवी और 3 बच्चे भी थे। सब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु और शिष्य ने पूछा अगर उन्हें कुछ पानी मिल सकता है तो। पानी का जग थमाते हुए उस इंसान ने कहा, जरूर, क्यों नहीं। पानी पीने के बाद जब उनका मन भर गया तो गुरु ने पूछा कि मैं देख रहा था कि बाहर आपके पास इतनी बड़ी जमीन है, इतना बड़ा खेत है, ना उसमें कुछ पेड़ पौधे हैं, ना कुछ फसल है, तो मैं बस सोच रहा था कि आप लोग का गुजारा कैसे होता है। किसान हंसते हुए कहा कि यह तो निश्चित सी बात है कि आपके दिमाग में यह ख्याल आया होगा, क्योंकि जमीन बहुत बड़ी है। पर बात यह है कि हमारे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है। वह मैं पास के गांव में बेच के आ जाता हूँ और थोड़ा बहुत पैसा उससे आ जाता है, और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है। यह सुन के गुरु ने कहा, हाँ, बात तो सही है। जब वह जा ही रहे थे तभी किसान ने रोका। उनने कहा कि अरे, बहुत रात हो रही है, शायद से थोड़ी देर बाद बारिश भी हो सकती है, आप क्यों ना यहीं रुक जाएं, आप भीग भी सकते हैं और आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी, बहुत रात हो रही है। तो गुरु शिष्य ने थोड़ा सोचा और फिर मान लिए, वह उस किसान के घर में ही रुक गए। पर थोड़े ही समय बाद आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और कहा कि हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, और जाते समय हम इनकी बहस बहुत दूर छोड़ के चले जाएंगे। शिष्य बहुत सोच में पड़ गया कि भैंस क्यों दूर छोड़नी है और हम इतनी रात को क्यों निकल रहे हैं। पर बिना कुछ ज्यादा समझे सोचे वह शिष्य अपने गुरु के साथ चला गया आधी रात को, और उस इंसान की भैंस उन लोगों ने दूर छोड़ दी और वह चले गए। आपको क्या लगता है उन गुरु ने ऐसा क्यों किया होगा? आप अगर उस शिष्य की जगह होते तो आप क्या करते? मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते सारे सवालों के जवाबों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH production.